अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। कल जुम्मा है, ये आप सब जानते हैं। जुम्मा मुमकिना तौर के ऊपर पटवार खाने के ऊपर भारी पड़ने जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि एक तरफ तो कप्तान ने जेल के अंदर बैठकर वकला को सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बड़ा एहतजाज करने की कॉल दे रखी है, जबकि बाहर बैठी क़यादत ने मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे रखी है। अदलिया बहाली तहरीक में ये कन्वर्ट होगा नहीं होगा, वकला कितनी बड़ी तादाद में कल निकल सकते हैं नहीं निकल सकते। अंदर बैठी लीडरशिप जो बोल चुकी है, बाहर बैठी लीडरशिप ने अब मैसेज कम्युनिकेट करना शुरू कर दिया है और मैसेज को आगे डिस्पर्स करना शुरू कर दिया है। वो क्या मैसेज है, उसकी तफसीलात क्या, वो शेयर करूंगा। जबरी गुमशुदगियों के केस के हवाले से आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और उनके बेंच ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए, बहुत अहम समाअत हुई है, बड़ा अहम हुक्म दिया गया है। किसको इसमें शामिल करने की बात कही गई है, उसकी डिटेल्स क्या है, वो डिटेल्स शेयर करूंगा। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात और साथ साथ शुरली किस्म के खुद साख्ता इनकलाबी सहाफियों की वीडियो वाले मामले के ऊपर मुनाफकत, यानी लगता है ऐसा है कि डोनट अब उनके हिस्से में है। वो आज हम सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे हैं कि उनकी भी ठीक ठाक हो रही है। उसकी डिटेल्स क्या है वो भी शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है कि वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं ताकि तमाम तर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। चैनल सब्सक्राइब कर लिया, ऑल एंड गुड नहीं किया कर लीजिए, और वीडियो को चेक आउट कर लीजिए। ज्यादा कमेंट्स करने, ज्यादा लाइक्स, ज्यादा शेयर, ताकि मिस फायरवॉल यानी मिस फाइबर वॉल यानी मिस फाइबर ग्लास, चश्मे वाली अंधी डॉल्फिन, गंदी डॉल्फिन वाला मामला ठीक हो सके। शार्क को आप और हमने टच भी नहीं करना, कुछ कह नहीं सकते। पहले व्लॉग के नीचे बहुत सारे लोग बहुत फजूल किस्म के कमेंट्स कर रहे थे, उसका मैं जवाब पहले दे देता हूं। वो कमेंट्स थे जी, वो आप बड़ी तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं और आप जो है वो किसी के गार्ड बनने जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ। और भाई ट्रॉल्स का मैं कोई जवाब नहीं दे सकता। पहली बात तो ये है, हर भौंकने वाले कुत्ते के बात का जवाब नहीं दिया जा सकता। ये ट्रॉल्स बस यही करते रहते हैं, उनको कर लेने दें, उनकी भी रोजी रोटी लगी हुई है यार, छोड़ दे स्टोरी। कल जुम्मा है, जुम्मा उमूमी तौर के ऊपर पटवार खाने के ऊपर भारी पड़ता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसकी कॉल दे रखी है। वकला को कह दिया है कि आप सुप्रीम कोर्ट में डी चौक के ऊपर अदलिया बहाली के हवाले से और कॉन्स्टिट्यूशन की बेतौकीरी के हवाले से और जो नाइंसाफियां सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो रही हैं उसके हवाले से और जो आईनी तरमीम आ रही है और मुमकिना तौर पर एक्सटेंशन की जो बात है उसके खिलाफ आपने निकलना है। अब ये वाला मामला कितना कैपिटलाइज होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। कितने वकील निकल सकते हैं ये भी देखना होगा। क्या ये लॉयर्स मूवमेंट के अंदर कन्वर्ट हो सकता है ये भी देखना होगा। लेकिन उससे पहले जो लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसने अपने पैगाम जारी करना शुरू कर दिए। आजम स्वाति साहब का पैगाम मैं आपके सामने रखता हूं। वो कहते हैं, I urge all PTI leadership, this is a crucial moment, it's now or never। कहते हैं कि ये crucial moment है, ये now or never वाली बात है। Please use your contacts to ensure the presence of lawyers tomorrow at 11 AM sharp outside the Supreme Court of Pakistan। इस्लामाबाद के अंदर सुप्रीम कोर्ट के बाहर लॉयर्स को इकट्ठा करने में अपना ताउन करें। This is essential. Social media posts alone won't secure Imran Khan's release. We must take action on the ground. Your active participation is crucial. A strong turnout of lawyers will support our national cause. Inshallah, I'll be there to welcome you. Thank you. ये आजम स्वाति साहब जाहिर है कि इस वक्त लीड कर रहे हैं बाहर से, और भी बहुत सारे लोग लीड कर रहे हैं, लेकिन आजम स्वाति साहब का ये मैसेज है। शायद आपको ये कहीं और नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने आप तक ये मैसेज पहुंचा दिया है। जाहिर है इन्होंने अपने तमाम लीडरशिप को डिलीवर कर दिया होगा। साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी वो ये कि कल मुल्क गिर एहतजाज भी है, उसकी भी इमरान खान साहब ने कॉल दे रखी है। परसों जलसा है, संडे को फिर एहतजाज है, मोमेंटम डेवलप हो गया। बारी किसकी है डोनट खाने की, इसका फैसला वक्त करेगा। बाकी कुछ सहाफ़ी भी डोनट खा रहे हैं आज, उसके ऊपर बाद में बात करता हूँ। अभी हम बात कर लेते हैं जबरी गुमशुदगियों के केस की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लापता बलोच तलबा और दीगर लापता अफराद की बाजियाबी से मुताल्लिक यकजा केसेस की समाअत आज हुई है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी 3 रुकनी लार्जर बेंच की सरबराही कर रहे थे। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर बेंच में शामिल
दरख्वास्त गुजारों की जानिब से ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा अदालत में पेश हुए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस था। इसके ऊपर अदालत ने जो सबसे पहला सवाल किया वो था कि डोगल साहब, आप ही की दरख्वास्त पर MIA, ISI और IB के अफसरान को शामिल किया गया। ये जज साहब पूछ रहे हैं, अपने ही मुंतखब करदा लोगों पर भी आपको उन्हीं पर भी इस्तिस्ना चाहिए, यानी आप इसके ऊपर भी इस्तिस्ना मांगना चाह रहे हैं। तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, नाम बाहर आने पर किसी की जान को खतरे में नहीं डाल सकते। इससे पहले कई वाकयात में कुछ अफसरान को निशाना बनाते देखा गया है। फिर ईमान मजारी ने पॉइंट रखा कि बलूचिस्तान में आज भी बहुत सारे लोग लापता हैं। गैर कानूनी तौर पर लोगों को उठाकर हिरासत में रखा जाता है। जिन लोगों को उठाया जा रहा है उनका बताया नहीं जा रहा कि कहां पर हैं। खानदानों पर दबाव डाला जा रहा है और उनसे गारंटी मांगी जा रही है। लापता अफराद की बाजियाबी की दरख्वास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के अहम तरीन रिमार्क्स क्या हैं वो पॉइंट्स में शामिल करने लगा हूं। वो कहते हैं, आज हम ऑर्डर कर रहे हैं जिन अफराद को कमीशन जबरी गुमशुदा डिक्लेयर कर चुका, उनकी फैमिली के लिए जो आपने पॉलिसी बनाई है उनके लिए 50-50 लाख रुपए के चेक आइंदा समाअत पर लेकर आए। वेरी इंपॉर्टेंटली, हालांकि इस 50 लाख की कोई वुक्कत होगी नहीं, लेकिन उन्होंने, जाहिर है कि कोर्ट है, कोर्ट ने अपना तो मामला रखना है। फिर वजारत दिफा का सिविल केसेस में भी यही कंडक्ट है कि अदालती फैसलों को नजरअंदाज करते हैं। अदालत नोटिस भेजने वाले मुलाजमीन को 6 घंटे बिठाकर भेजा जाता है। किसी की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं होगी। कमेटी को सुनना हमारे लिए बड़ा अहम है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट। फिर बलूचिस्तान के हालात हमारे सामने हैं। पूरे पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है, मगर इसको देखना लाजमी है। आपने जो कमेटी बनाई उनको कह दें कि यहां आकर हमें समझाए। आपकी जमा करदा रिपोर्ट का कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैंने वापस कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब छाए हुए थे जी। मुझे लापता अफराद कमीशन से शदीद इख्तलाफ है। वो 20-20 ऑर्डर करते हैं मगर इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं करते। ऐसे कमीशन की कोई जरूरत नहीं। लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। कमीशन के रिपोर्ट्स पढ़कर शर्म आती है और सख्त तकलीफ होती है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी। फिर उन्होंने कहा कि पहले रिपोर्ट में कहते हैं कि बंदा गायब है, फिर कहते हैं वो ऑर्डर गलती से हुआ। आम आदमी ने किससे जा जाकर रोना है कि अगर हम ये तय ना कर सके, इस रिपोर्ट में आपने 80% केसेस को मुकम्मल करने का लिखा है, वो लोग आप सिक्योरिटी इदारों, अदलिया समेत बाकी मामलात के ऊपर पता करें कि कहां है, किधर गायब है। ये सवाल उठाया जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने। यह मामला रियासत ने हल करना है, काबीना के भी सामने रखें। जबरी गुमशुदा अफराद कमीशन को दोबारा बहाल करें। देखें अगर नए लोगों को तैनात किया जा सके। रिकॉर्ड के मुताबिक ये कमीशन तो सालों साल तक लवाकिन को एक समाअत का मौका भी नहीं दे रहा। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर। फिर कानून हमेशा दायरा इख्तियार के तहत चलेगा, लेकिन जो अगवा करते हैं उनके लिए कोई दायरा इख्तियार नहीं है, यह कहा गया। यह अजीब बात है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के एडिशनल अटॉर्नी जनरल के दायरा इख्तियार का एतराज उठाने पर रिमार्क्स। आपको सिविल अदालतों पर एतमाद नहीं या उनसे इख्तलाफ है तो पार्लियामेंट से मिलिट्री कोर्ट्स बनवा लें। पार्लियामेंट के पास इख्तियार है। पिछले 10 सालों में जितना इलाज हुआ मर्ज बढ़ गया है। इसका मतलब है तरीका इलाज दुरुस्त नहीं है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी तुन के रखा उन्होंने। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने जबरी गुमशुदा अफराद का मामला विफाकी काबीना के सामने रखने का हुक्म दे दिया। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी। इन कैमरा जो है समाअत का इंदिया दिया है। अगली जो समाअत होगी और समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। तो आज की जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी जबरी गुमशुदगियों के केस के हवाले से मैंने आपके सामने रखी है। अच्छा जी, आज इलेक्शन कमीशन ने फिर वावेला मचाना शुरू कर दिया है। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंच गया। उसकी डिटेल्स क्या शेयर करता हूं। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद का मामला इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में मुतफरक दरख्वास्त दायर कर दी है। इलेक्शन तरमीमी एक्ट को फौकियत दी जाए या अदालती फैसले को, इलेक्शन कमीशन ने रहनुमाई मांग ली। स्पीकर कौमी असम्बली ने खत लिखा कि अदालती फैसले के बाद इलेक्शन एक्ट में तरमीम हुई। इलेक्शन कमीशन से डी नोटिफाई होने वाले अरकान ने भी तरमीमी कानून पर अमल दरामद के लिए रुजू किया। अदालती फैसले पर 39 अरकान की हद तक इलेक्शन कमीशन अमल दरामद कर चुका है। तरमीमी एक्ट मखसूस नशिस्तों के हवाले से तरमीम करके माजी से इतलाक किया गया है। अदालती फैसले वाज़ेह है कि पार्लियामेंट की दानिश का जायजा नहीं लिया जा सकता। अदालती फैसलों को मद्देनजर रखते हुए तरमीमी एक्ट पर अमल दरामद ना करना भी सवालिया निशान बन चुका है। तो ये 3 टॉप स्टोरीज थी जो मैंने आपके सामने रखनी थी। अब हम बात कर लेते हैं उस डोनट वाली वीडियो का। आपने देखा होगा कि इस डोनट वाली वीडियो के ऊपर चंद इनकलाबी शुरली टाइप के सहाफ़ी, उनकी जो मुनाफकत है उसका पर्दाफाश हुआ है और लोग बड़ा गुस्सा कर रहे हैं और उनके ऊपर भी डोनट भेज रहे हैं। इस तमाम तर सिचुएशन के अंदर मुझे एहतशाम अली अब्बासी, जिनकी ये स्टोरी है, उनकी फिक्र ज़रूर हो रही है। देखें, एक जो सहाफ़ी होता है उसके लिए चीज़ को रिपोर्ट करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, खासतौर पर जो क्राइम रिपोर्टर होता है, चीज़ को रिपोर्ट करना। उसके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं होता कि सामने वाला बंदा कौन है, जिस बंदे ने ये कहा वो कौन है, जिसके लिए कहा गया वो कौन है।
और ये स्टोरी कितना इम्पैक्ट करेगी, और पाकिस्तान जैसे मुल्क में अंदर जहाँ पर सहाफ़ियों की ज़िंदगी वैसे खतरे में रहती है, इस तरह का जान जोखों का काम करना बड़ा मुश्किल है। और इतलात ये हैं कि अब तहकीकात शुरू कर दी गई हैं कि किसने इसको जारी किया और कहाँ कहाँ तक ये फैलाई गई है। तो इसके ऊपर पता नहीं किस हद तक की कार्रवाई, आधे से ज़्यादा पाकिस्तान तो कर चुका है। अब क्या अगर 8 करोड़ लोग यूज़र्स हैं मोबाइल के, तो 4 करोड़ को पकड़ा जाएगा? मेरा नहीं ख्याल। मुझे लगता है कि इस तरह के वाक़यात और मामलात को होना नहीं चाहिए अव्वल तो, और अगर हो गए हैं तो फिर खंदा पेशानी से बर्दाश्त कर लेना चाहिए और अपने कंडक्ट के ऊपर भी नजरसानी करनी चाहिए। दिस इज व्हाट आई हैव टू से। उसके बाद कुछ वायरल ट्वीट्स हैं, वो मैं शामिल कर लेता हूं, ये जरा गौर से सुनिएगा। इमरान रियाज खान का जो सुबह वाला ट्वीट था वो मैं सुबह के व्लॉग में शामिल कर चुका था। अब ट्वीट थोड़ा मुख्तलिफ है। वो कहते हैं, हमने काजी फाइसर साहब की फैमिलीज के सामने उनकी बेइज्जती करने की मजम्मत तो की है, मगर क्या काजी साहब ने रोजाना होने वाले ऐसे वाकयात पर कोई एक्शन लिया? कहीं काजी साहब की खामोशी भी ये पैगाम तो नहीं दे रही कि हम सब अपने काजी से बेहतर हैं? तो इसके ऊपर आप कमेंट्स करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद सरम जावेद खान साहिबा ने भी एक ट्वीट किया हुआ। वो कहती हैं, चलें आप बाकी बातों पर लानत भेजें और पिंडी जलसे की तैयारी करें। तो किन किन की बातों के ऊपर आपने डोनट भेजना है? डोनट भेजना है तो नीचे कमेंट्स है, कमेंट्स में डोनट जरूर भेजिएगा। डोनट्स कमेंट्स में डोनट भेजिएगा जिस जिस पे भेजना चाहते हैं। डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने बड़ा जबरदस्त ट्वीट किया हुआ है, मैं आपके सामने रखता हूं। वो कहते हैं, अगर बेकरी ने मुलाजिम को फारिग किया तो इंशाल्लाह उसकी मुलाजमत की या नौकरी की जिम्मेदारी हमारे जिम्मे है, तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। अगर केस बनाया गया तो वकला की टीम भी मुहैया की जाएगी। और बेकरी से गुजारिश है कि काजी साहब के रिटायर्ड होने पर लानत डोनट के नाम से डोनट लॉन्च जरूर करें, डोनट लॉन्च जरूर करें। लानत डोनट, ये आखिरी जो 2 जुमले हैं, ये हर किसी की अपनी ओपिनियन है, उनकी ओपिनियन है, लेकिन जो पहली बात उन्होंने की है कि नौकरी मुहैया करने वाली, ये बात यकीनन जो है वो काबिल इस्ताइश है। आगे चलते हैं। हामिद मीर साहब कहते हैं, तहरीक इंसाफ फौज से मुज़ाकरात करना चाहती है, लेकिन मेरे जैसे लोग फौज की सियासत में मुदाखलत की हिमायत नहीं कर सकते। जब मैं आइन की दफ़ा 244 की बात करता हूं तो लोग कहते हैं ये तो किताबी बातें हैं, लेकिन हुजूर, पाकिस्तान को सिर्फ ये आइन की किताब ही बचा सकती है जो आपने और हमने सबने साइड पे रखी हुई है। सारी सिचुएशन के अंदर आपने औरिया मकबूल जान साहब, मुल्क के मारूफ सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार, बुजुर्ग ओपिनियन मेकर और साबिक ब्रोकरेट, उनको आपने नहीं भूलना। इलीगल जुडिशल कस्टडी में है, उनके लिए आवाज़ ज़रूर उठाते रहना है।